Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, in last class we have discussed about some phylum like Porifera, Cnidaria, Stenophora, Platyhelminths, and in this video I am going to start phylum Achyhelminths. Achyhelminths का दूसरा नाम है the roundworm. They may be free living, aquatic, terrestrial and parasitic in nature. एंड पैरासिटिक मोड इनका प्लांट्स और एनिमल दोनों पर होते हैं. देयर सिमेट्री इज बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. इट मीन्स 3 layers आर प्रेजेंट. एंड सूडोसिलोमेट मीन्स सिलोम कैविटी प्रेजेंट है बट पाउचेस फॉर्म में है. एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनेक्स के साथ. दे आर डायोसियस. फीमेल आर लॉन्गर दैन मेल. डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल है, एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेक्स प्रेजेंट है. ठीक है. और फीमेल, इन दोनों की आइडेंटिटी कैसी होगी कि फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल. क्लियर. एग्जाम्पल है एस्कारेसिस, राउंडवॉर्म, बुचेरिया, फ्लेरीवॉर्म्स एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा. क्लियर बच्चों. Now we discuss about the phylum Annelida. Phylum Annelida, aquatic or terrestrial. Clear. Bilateral symmetry, segmented with organ system level of organization. ये aquatic होते हैं. Annelida like Nares possess lateral appendix जिनको पैरापोडिया बोलते हैं. जो Narex है, जैसे ये Narex की बॉडी है तो इसके साइड में जो ये अपेंडिस है, इन अपेंडिस को क्या बोला गया है? पैरापोडिया. ठीक है. और पैरापोडिया हेल्प इन फॉर स्विमिंग एंड नेफ्रीडिया हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. सो देयर इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज द नेफ्रीडिया. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ये साथ में जुड़े हुए होते हैं जो सेंसरी मोटर में हेल्प करते हैं. डायोसियस इन केस ऑफ नारेस एंड मोनोसियस आर्थवोम और लीच की कंडीशन. लीच वाले केसेस में आपको मोनोसियस मिलेगा. मीन्स मोनोसियस है तो आप ये कह सकते हो कि हर्मोफोडाइट है. क्लियर. एग्जाम्पल फेरिथीमा, आर्थवोम का साइंटिफिक नेम हिरिडुनेरिया. ये जो लीच है उसका साइंटिफिक नेम है. क्लियर बच्चों. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम of animal which include insect. They have organ system of organization. They are diploblastic in nature, coelomatic, bilateral symmetry with chitinous exoskeleton. काइटेनियस एक्सोस्केलेटन का मीनिंग है जो इनका बाहर वाला एक्सोस्केलेटन है वो एक हार्ड मटेरियल का बना हुआ है जिस सब्सटेंस का नाम क्या है? काइटन. क्लियर. बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड भी है, थोरेक्स भी है, एब्डोमेन भी है और साथ साथ में ज्वाइंटेड अपेंडिक्स भी है जिनको ज्वाइंटेड फिट कहा गया. क्लियर. रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकेल सिस्टम विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. एक्सक्रीटरी थ्रो माल्फीजियन ट्यूबल्स. देखो बच्चों, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात की तो वहाँ पे प्रेजेंट थी फ्लैम सेल. ठीक है. हमने एनिलिडा की बात की तो वहाँ पे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन था नेफ्रीडिया. ठीक है. और अब हम यहाँ पे ये आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं तो आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है माल्फीजियन ट्यूबल्स. ठीक है. तो आप ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस तरह से आपको ये याद करनी है. देयर सेंस ऑर्गन, एंटीना और आइज एंड फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल एंड मोस्टली ओविपेरस. ओविपेरस दोज ऑर्गेनिज्म ले एग. ठीक है. एग्जाम्पल इनके ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग एपिस जो हनी भी रहती है, हनी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी का काम होता है सिल्क ये प्रोड्यूस करना. एंड वेक्टर जैसे मॉस्किटो है, एनाफिलस, एड्स, क्यूलैक्स, ये मॉस्किटो क्या करते हैं? एक वेक्टर की तरह काम करते हैं और ये वेक्टर डिजीज को कॉज करते हैं लाइक मलेरिया, डेंगू,
एंड चिकनगुनिया इस टाइप से, ठीक है। एंड लिविंग फॉसिल्स में आता है ल्यूमुलस, किंग क्रैब इज ए लिविंग फॉसिल। एंड now we discuss about the phylum molluscus. Molluscus are the terrestrial and aquatic organ level of organization, and their symmetry is also bilateral, triploblastic and coelomate in nature. Body divided into head, muscular feet and visceral hump. विसरल हम्प क्या आता है, जैसे आपने ऑक्टोपस देखा है तो ऑक्टोपस इस तरह से एक हेड लाइक स्ट्रक्चर है और फिर इसकी ये साइड वाली अपेंडिक्स होती हैं, इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये विसरल हम्प्स की तरह काम करता है। क्लियर? ओके। अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड विद कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस का मीनिंग होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की सेल्स होती हैं इसकी, ठीक है। फिर फेदर्स लाइक गिल्स आर प्रेजेंट बिटवीन हम्प्स एंड मेंटल के बीच में। मेंटल जो इनकी ये कोर है, आउटर कोर, और जहाँ से ये अपेंडिक्स स्टार्ट होती है और हम्प जैसे ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ऐसे गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माउथ कंटेनिंग फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। जो इनका माउथ है वहाँ पे एक रेस्पिंग ऑर्गन का काम होता है, कटिंग करने का काम, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडुला बोलेंगे। एग्जाम्पल हैं इसके पाइला एंड ऑक्टोपस। क्लियर बच्चों? नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाइलम एकाइनोडर्मिटा, द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। एंडोस्केलेटन है ऑफ कैल्केरियस ओसिकल्स, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Triploblastic in nature, coelomate, presence of water vascular system, help in locomotion, capture of food and respiration. स्टूडेंट देखो यहाँ पे बात की इन्होंने वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मीनिंग होता है कि ये पानी के अंदर रहते हैं और अपनी बॉडी को किस तरह से वाटर के अंदर मेंटेन करते हैं। जो सी वाटर है वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, तो इनको अपनी बॉडी को किस तरह से ये वहाँ पे सरवाइव करते हैं, तो वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंडर आता है। क्लियर? सेक्सेस आर सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल हैं स्टारफिश, स्टार कुकम्बर, सी लिली, जिनका एस्टेरिसिस, कुकुमेरिया एंड एंटिडन इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाइलम हेमिकोर्डेटा, worm like marine animal with organ system of organization, bilateral symmetry, triploblastic and coelomate animal. Body is cylindrical, composed of anterior proboscis, collar and trunk. जो इनका हेड लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोबॉयसिस। फिर ये कॉलर देन ट्रंक डेवलप होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी बाय गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बाय प्रोबॉयसिस ग्लैंड, ठीक है। हेमिकोर्डेटा की बात कर रहे हैं। सेक्स इज सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल Balanoglossa and Sacoglossa are the example of the hemichordata. Hemichordata का मीनिंग होता है हेमी हाफ, आधा वो कॉर्डेटा है और आधा वो नॉन कॉर्डेटा है। क्लियर बच्चों? Student, now we discuss about the phylum Chordata. Presence of notochord, have dorsal hollow nerve cord and pair pharyngeal gill slit are present in chordata. Bilateral symmetry, triploblastic, coelomate and organ system level of organization. Closed circulatory system present in chordata. Ventral heart, post-anal tail is also present. ये important characteristics हैं chordata के, ठीक है। Now, phylum Chordata have subphylum, 3 subphylum. One is Urochordata, second is Cephalochordata, and third is the subphylum Vertebra. ठीक है। In Urochordata, notochord is present only in larval tail. ठीक है। And Cephalochordata में क्या होगा? Extend from head to tail and persist throughout the life. पूरी लाइफ चलती है। टेल की बात कर रहे हैं। Vertebra possess notochord in embryonic period, which is replaced by vertebral column in the adult. Notochord किस में कन्वर्ट हो जाती है? Vertebral
कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड, ये वाला पार्ट फिर से डिवाइड हो जाता है किसमें, एक तो एगनेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा। ठीक है, एगनेथा का मीनिंग है लैक जा फॉर्मेशन नहीं होती, एंड गैनेथोस्टोमेटा का मीनिंग है बियर्स जा, जो अपने साथ जा लेकर आते हैं। ठीक है, now we discuss about the class cyclostomata. They are the ectoparasitic on fishes, जो fishes की outer surface, बाहर वाली surface पे आकर अटैक करते हैं। and they have sucking, उनका नेचर कैसा है, sucking है, parasitic है तो कुछ ना कुछ suck करेंगे, circular mouth without jaw। ठीक है, body divided of skull, gill slit for respiration, carinium and vertebral column is cartilaginous। ठीक है, कार्टिलेजिनस का होगा, बोन फॉर्मेशन नहीं है। सर्कुलेशन इज क्लोज, दे आर द मैराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पैनिंग। देखो इनका नीचे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि ये मैराइन में होते हैं। ठीक है, मैराइन में ये लाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, इनका हैबिटेट होता है। लेकिन ये स्पैनिंग मतलब मीन्स अपने प्राण को ले आउट करने के लिए ये कहाँ पहुँचते हैं, स्पैनिंग के लिए कहाँ पहुँचते हैं, फ्रेश वाटर की तरफ पहुँचते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं स्पैनिंग तो कर देते हैं, लेकिन ये अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाते, तो कुछ दिन के बाद ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। और जैसे ही लार्वा रिटर्न टू द सी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, क्या होता है, फिजिकल की स्टेज के अंदर कुछ अपीयरेंस आना, पहले जैसे एग है, फिर क्या है जैसे वो प्राण बना, लार्वा बना, तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो मॉर्फोलॉजी को अपनी चेंज कर रहा है। नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजी वहाँ पे थी, तो जैसे ही वो उनको चेंज करेगा तो वो वापस कहाँ गया। ठीक है, वो फ्रेश वाटर में था, फ्रेश वाटर के बाद फिर से वो सी की तरफ चला जाएगा जैसे ही वो अडल्ट होगा। ठीक है, पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे एंड मैगजीन हैगफिश आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम कार्टिलेजिनियस फिश एंड ऑस्टिथाइस फिशेस एंड क्लासेस ऑफ कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।